हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद डॉक्टर श्वेता। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ, यानी कि आपको किस तरह से अपने कौन से मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कि लेट्स अज्यूम कि अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 का है, 3 का है, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन F तक सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई एंड एफ। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये सभी सेक्शन किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सभी 1 मार्क के होते हैं। सेक्शन बी होता है 2 मार्क्स, सेक्शन सी होता है 3 मार्क्स का, सेक्शन डी होता है 4 मार्क, सेक्शन ई होता है 6 मार्क का, और लास्टली सेक्शन एफ जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है लास्ट ईयर से, उसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नाउ लेट अस गेट बैक टू द फैक्ट कि आपको इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं पहले सेक्शन ए की बात कर देती हूँ। सेक्शन ए के अंदर आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं, क्योंकि इसमें 1 वर्ड आंसर लिटरली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी भी तरह की कोई डिटेल्स में ना जाएं। ये 1 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इनका या तो 1 वर्ड आंसर देना होता है, या अगर मैच द फॉलोइंग होता है तो मैच करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो वो करेक्ट वर्ड लिखना होता है। सो व्हाट इन शॉर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज राइट दैट 1 स्पेसिफिक वर्ड और 1 पर्टिकुलर एक्शन जिससे आपका करेक्ट सवाल का पता चल जाए। ठीक है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि होता है 2 नंबर का गाइस। इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल, डेफिनेशंस आ सकती हैं, कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। आपको इसको टू द पॉइंट और वेरी ब्रीफली आंसर करना होता है। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है आपकी इसका इंट्रोडक्शन दें, बेस दें, कंक्लूजन दें। आपसे सिंपली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी सवाल पूछा है आप उसका एक टू द पॉइंट आंसर दे दें। यानी कि अगर डेफिनेशन पूछी है तो बस आप डेफिनेशन लिखें एंड यू फिनिश योर आंसर। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स और एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, सेक्शन 3 की बात करती हूँ या सेक्शन सी की बात करती हूँ, जिसके अंदर आपसे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। नाउ 3 नंबरों के सवाल का जवाब देने के लिए आपको ज़रूरत होती है कुछ समझ की। यानी कि अगर सवाल में पूछा गया है लेट्स अज्यूम कि डिफाइन इंटेलिजेंस या एक्सप्लेन इंटेलिजेंस, तो अगर एक्सप्लेन लिखा है तो आपको वहाँ पर ये भी बताना है कि किसने who were the pioneer. Go ahead with that. Maybe 2 definitions of intelligence, then in that case you can give it. So इस तरह से आपको presence of mind का इस्तेमाल करना है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। A little more detailed, maybe you can use 7 to 8 lines to explain it, or maybe 5 to 7 lines to explain it. So this is what you are expected for a 3 mark question. बात आती है अब 4 नंबर के सवाल के लिए। 4 नंबर के लिए सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि दे वोंट आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड की डिफाइन कर दो, तो वो छोटी सी केस स्टडी तैयार कर देंगे आपके लिए। या जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि आपका एक दोस्त है, उसको जंक फूड खाने की आदत है, आप चाहते हैं कि आप उसका वो एटीट्यूड चेंज करें, तो आप कौन सी एटीट्यूड चेंज की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली बट वो आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से 4 नंबर के कुछ सवाल। नाउ इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे, आपको शुरू करना है एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। यानी कि अगर लेट्स से आप यूज़ कर रहे हैं 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, तो आप शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ कि 2 स्टेप कॉन्सेप्ट दिया किसने था। ठीक है, अब वो क्या कॉन्सेप्ट का ब्रीफिंग था, उसके बाद आप वो देंगे, आप सोर्स एक्सप्लेन करेंगे, आप टारगेट एक्सप्लेन करेंगे, देन आप 2 स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे एंड देन आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अपने आंसर के अंदर जो सवाल पूछा गया है उससे भी कंटेंट को एसोसिएट करना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट डू। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं उसका एटीट्यूड चेंज कैसे करूँगी, देन आई विल वंस आई एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन इन द सेकंड स्टेप, मैं लिखूंगी कि इस तरह से मैं जब मेरे से लव एंड रिगार्ड एक्सचेंज होने लगेगा, आइडेंटिफिकेशन होने लगेगी, देन स्टेप 2 में आई विल डू द थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट माई टारगेट टू डू इट। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है अपने आंसर को एसोसिएट करेंगे विद द क्वेश्चन दैट्स बीन आस्क्ड। एम आई क्लियर सो फार? फैंटास्टिक। फिर आते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई होता है 6 नंबर के सवाल। गाइज ये होता है सवाल जहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ द नंबर गेन करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सवाल बहुत अच्छे से देते हैं जिनको आप मेंटली जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो एक सिंगल स्ट्रेट क्वेश्चन देते हैं। मोस्टली ये जो 6 नंबर के सवाल होते हैं ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा तो आपको इन पार्ट्स को मेंटली डिवाइड कर लेना है। ये देख लेना है कि कौन से पार्ट को आप कितना वेटेज देके किस तरह से आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत मेंटली ज़रूरी
ज़रूरी होता है कि ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी कहीं डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन आप 2 लोगों की डेफिनेशन 3 लोगों की बता दे रहे हो और सेकंड पार्ट को आप बहुत छोटा एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है एंड आपको जस्टिफाई करना है कि अगर 2 पार्ट्स में सवाल पूछे गए तो फर्स्ट पार्ट को आप कितने नंबर का करोगे और सेकंड पार्ट को आप कितने नंबर का करोगे। तो ये सोच समझ के एग्जाम हॉल के अंदर आपको बैठ के लिखना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो उसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि देयर इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ बॉडी ऑफ द आंसर एंड देयर इज अ कंक्लूजन ऑफ द आंसर। सो ये आपको मेक श्योर करना ज़रूरी है कि 4 और 6 नंबर के सवालों के लिए आप ऑलवेज गिव इट अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। इफ यू डोंट डू दैट आई वुडंट रियली से कि नंबर कट जाएंगे बट इट वोंट बी एन इम्प्रेसिव आंसर। तो अगर थोड़ा सा फिनिकी एग्जामिनर है ना तो वो नंबर इधर उधर कट सकता है। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, आई बिलीव। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ज़रूर करिएगा कि आप हमेशा अपने सवाल को क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन से ही शुरू करिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हम आंसर जो है पॉइंट्स में दे सकते हैं, तो सर्टनली आप उसके बाद अपने आंसर को पॉइंट्स में लिख सकते हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ कंक्लूजन ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्चुअली मेंटली सेग्रीगेट योर आंसर इन डिफरेंट स्टेप्स एंड देन राइट इट। फिर आते हैं हम सेक्शन एफ के बारे में। सेक्शन एफ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत डिटेल्ड केस स्टडी होती है। बड़ी बड़ी 2 केस स्टडियाँ आपको दी जाती हैं जो आपको पढ़ के प्रॉपरली आपको आंसर करना होता है। सवाल जो इसमें पूछे जाते हैं वो 2 मार्क्स ईच होते हैं, यानी कि 4 मार्क्स इन टोटल फॉर 1 केस स्टडी। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड मेमोरी। ये 3 चीज़ें आपकी इसके थ्रू टेस्ट की जाती है, यानी कि आपको केस स्टडी पढ़ के ये पता करना है कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, मेमोरी यूज़ करके उसको रिकॉल करना है और अंडरस्टैंडिंग भी शो करनी है। सो दैट वेज आपको बहुत डिटेल्ड आंसर तो नहीं लिखना होता बट सर्टनली यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड देन राइट इट। सो गाइज, 1 टिप ऑफ द डे कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी NCERT बुक जो है उससे एकदम थरो हो जाएं। दैट बुक यू नीड टू नो वेरी 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 वेल। अगर आप अपनी NCERT की जो किताब है उससे बहुत अच्छे से अवेयर हैं, यू नो व्हाट्स रिटन वेयर, देन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बेहतरीन और बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इससे आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऑन दैट नोट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड डू रियली 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 वेल एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है? सो टेक केयर, सी यू।